आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। आपका शक्ति गुरुकुल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें से कि हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए। यह पार्ट 9वां है, जिसमें कि हम 50 क्वेश्चन डेली करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिस स्पीड कंप्लीट स्पीडी बुक कर रहे हैं। इन क्वेश्चनों की आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। हम चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ने में 15-20 मिनट दे दीजिएगा। जरूर क्वेश्चन फंसेगा। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन यदि आएंगे तो 5 क्वेश्चन फंस जाएगा। और 10 में 10 फंसना बेबस है। 800 क्वेश्चन में इतना आपका फंस जाएगा। चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2025 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा। यह दिया जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। किसको दिया जाएगा। कुमार मंगलम बिरला को। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने पढ़ाया था, बीजी तिलक पुरस्कार किसको मिला था। बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार किसको मिला था। अवार्ड किसको मिला। नितिन गडकरी को मिला था। किसको। नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। और आप एक इंपॉर्टेंट अवार्ड इस समय पे है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल नेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है। यह मिला है बानू मुश्ताक। किसको मिला है। बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक कहाँ की हैं ये आप बताइएगा। बानू मुश्ताक को किस लैंग्वेज में मिला है। यह कन्नड़ लैंग्वेज में मिला। किस लैंग्वेज में मिला है। कन्नड़ लैंग्वेज में। इनका क्या था बुक का नाम। दी हर्ट लैंप। दी हर्ट लैंप। दी हर्ट लैंप को इंग्लिश में किसने लिखा है। दी हर्ट लैंप को इंग्लिश में लिखा है दीपा बास्ती। किसने लिखा है। दीपा दीपा बास्ती। बास्ती। आप समझ गए होंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला। बानू मुश्ताक को मिला है। ये कन्नड़ के लिए मिला। द हर्ट लैम्प। द हर्ट लैम्प को इंग्लिश में किसने अनुवाद किया। दीपा बास्ती को ने किया अनुवाद। अब इसी प्रकार अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। यह मिला है विनोद कुमार को। किसको मिला है। विनोद कुमार। विनोद कुमार। विनोद कुमार क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। क्या है। छत्तीसगढ़ के फर्स्ट लेखक हैं जिनको मिला है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। इसको। अभी अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इस समय पे मिला है मोहनलाल को। ये साउथ के हीरो हैं। मोहन लाल। किसको मिला है। मोहनलाल को। अपन लोग देखो, एक ही क्वेश्चन उसने पूछा था। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला था। आदित्य कुमार मंगलम बिरला को मिला था। अब अपन लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिल गया। मोहनलाल को अभी वर्तमान में मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। विनोद कुमार को मिला। विनोद कुमार कौन है। छत्तीसगढ़ के फर्स्ट लेखक हैं। बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक अवार्ड किसको मिला। नितिन गडकरी को मिला। अपन ने पढ़ लिया इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला। बानू मुश्ताक को मिला कन्नड़ फिल्म के लिए। द हर्ट लैंप कन्नड़ में मिला है द हर्ट लैंप। और दीपा बास्ती इसको इंग्लिश में अनुवाद किया है। कोई दिक्कत। इतना बहुत होता है एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि रिवाइज करना करंट अफेयर्स तुमको कैसे याद होगी। बार पे बार रिवाइज करोगे। 15-20 मिनट की वीडियो आराम से देख सकते हो। और देखते हो यदि अच्छी लगती है तो शेयर कम से कम कर दिया करो। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया। यह शीर्ष स्थान किया है आईएससी बेंगलोर ने। किसने किया है। आईएससी बेंगलोर ने किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार मिला है ये पी सेवा कामी को। किसको मिला है। पी सेवा कामी को। सही है ना। पी सेवा कामी। अच्युत सामंत तो नहीं है। एक बार देखना। एक मिनट।
अच्युत सामंत को मिला है। अच्युत, सॉरी भाई, इसका अच्युत सामंत है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। क्या है? अच्युत सामंत। ब्रह्मा पुरस्कार किसको मिला है? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार अच्युत सामंत को मिला है। 7 पदकों के साथ भारत ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 7 पदकों के साथ आईएसएस वर्ल्ड कप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यही आप बताइएगा, कौन सा प्राप्त किया है? बताओ भाई, कौन सा मिला है? 7 पदकों के साथ भारत ने यह स्थान तीसरा प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा। क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खोंगचोम दिवस किस राज्य युद्ध स्मारक परिसर में मनाया गया? खोंगचोम यानी कुछ चीज खो गई। खो गई क्या? मणि खो गई। मणिपुर में मनाया गया। खोंगचोम कहां पर मनाया गया? मणिपुर में। गारिया और वार्सो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? यह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया। किसने किया? त्रिपुरा के। और खोंगचोम उत्सव कहां मनाया गया? खोंगचोम, मणिपुर में। खोंगचोम उत्सव कहां मनाया गया? मणिपुर में। मणिपुर की एक नृत्य शैली है कौन सी? जागोई और चोलम। जागोई और चोलम मणिपुर की, ये ध्यान देना। जागोई और चोलम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चोलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत की पहली एसी EMU ट्रेन कहां शुरू की गई? यह कहां शुरू की जाएगी? चेन्नई में की जाएगी। कहां पर? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेल्ड पहल किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? हेल्ड पहल की गई है गृह मंत्रालय। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर। पहला सूर्य किरण एरोबायोटिक शो कहां आयोजित किया जाएगा? पहला सूर्य किरण एरोबायोटिक शो यह पटना में शुरू किया जाएगा। पटना में। सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके साथ अपन लोग करते हैं? एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? सूर्य किरण एक्सरसाइज करते हैं अपन लोग नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। और डस्ट लेग किसके साथ करते हैं? डस्ट लेग किसके साथ करते हैं? उज्बेकिस्तान के साथ अपन। डस्ट लेग किसके साथ करते हैं? ठीक है। अभी ये डस्ट लेग अपन ने कहां पर हुई थी? छठवीं डस्ट लेग अपन ने की थी पुणे में। कहां पर? पुणे में। क्वेश्चन पूछता है कहां पर की? पुणे में। अगला क्वेश्चन देखो, पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की गई है? पिंक रिक्शा योजना किसने की है? महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन देखो, सऊदी अरब में आयोजित छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? यह स्थान 6वां प्राप्त किया भारत ने। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 6। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआंग जियांग ग्रैंड कैन्यन किसने बनाया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यह किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। अगला क्वेश्चन देखो, गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यह किसको सम्मानित किया गया है? यह प्रियंका चोपड़ा को किया गया है। प्रियंका चोपड़ा की बुक का नाम बताना। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी किस मंत्रालय ने की थी? राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा किसने की थी? आयुष मंत्रालय। थांगचिंग हिल्स कैसे याद करेंगे? थांगता कहां का है? मणिपुर का। तो थांगचिंग हिल्स कहां की हो गई? मणिपुर की। थांगता मणिपुर का मार्शल आर्ट है। गांव स्तर पर पुरातत्विक सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? यह पहला राज्य बना है कर्नाटक। कर्नाटक का गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है। और आंध्र प्रदेश का कौन था? एस अब्दुल नजीर। सब भूल गए होंगे, 1-2 दिन से नहीं करा रहा। एस अब्दुल नजीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की? महिला संवाद योजना किसने शुरू की है? यह राज्य है बिहार। बिहार में 7th खेलो यूथ इंडिया गेम्स हुए थे। 7th खेलो इंडिया गेम्स हुए थे। 7th खेलो इंडिया गेम्स कहां पर हुए? बिहार में। इसका मस्कट क्या था?
गज सिंह। टॉप किसने किया था? टॉप किसने किया? महाराष्ट्र। टॉप किसने किया? महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोस्टवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? बोस्टवाना से जो अपन ले आए थे वह गांधी सागर में रखा गया था। गांधी सागर है कहां पर? यह एमपी में है। ठीक है, जो नामीबिया से लाए गए थे वो कूनो नेशनल पार्क में रखे गए, तो वो भी एमपी में है। अब प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था, प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट कब आया था? एलिफेंट 1992। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में किस स्थान या रचना को शामिल किया गया? यह भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। किसने लिखा? भरत मुनि ने। और भगवत गीता किसने लिखी? महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने। ये दोनों को शामिल किया गया। किसको किसको किया गया है? हर्षचरित किसकी है? बाण भट्ट की। किसकी? बाण भट्ट की। ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित शहर कौन सा है? दुनिया का पहला पूर्णतः कौन सा है? कौन सा शहर है हिमांशु? कौन सा? अमरावती। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहां स्थापित किया गया? यह किया गया है अमरावती में। कहां पर किया गया है? अमरावती। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर में शहनाई को जीआई टैग मिला है? यह शहनाई को किस में मिला है? बनारस को। किसको मिला है? बनारस को। शहनाई वादक कौन है प्रसिद्ध? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां सबसे प्रसिद्ध कौन है? बिस्मिल्लाह खां। अब वोमैन में कौन है? वोमैन में है बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर। पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं दोनों, बागेश्वरी कमर। अगला क्वेश्चन देखो, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसने हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? यह देश है भूटान। कौन सा है? भूटान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश महेश्वरी। अब यूपीएससी का बताओ, अजय कुमार कौन बना है? और रेलवे की पहली महानिदेशक कौन बनी है? आरपीएफ की कौन बनी है? सोनाली। आरपीएफ की थी कि रेलवे की थी? सोनाली मिश्रा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अपन लोग, और क्या देख ले इसमें। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बना है? डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बना है? अनीश दयाल सिंह। कौन बना है? अनीश दयाल सिंह। सबको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो पता होगा, इसलिए अनीश दयाल सिंह बना है। ये याद रखना, भूल जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किस महिला क्रिकेटर को मिला है? यह मिला है जॉर्जिया वॉल को। अपन को ये याद नहीं करना किस मंथ को मिला, ये याद करना जॉर्जिया वॉल कहां से है। जॉर्जिया वॉल ऑस्ट्रेलिया से है। इसी प्रकार बेथी मून कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। सोफिया एलेक्स्टोन कहां की है? इंग्लैंड की। टैमासिन बुआमोंटा कहां की है? इंग्लैंड की। दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यूशील्ड किस देश ने लॉन्च किया? यह है अपना भारत। अगला क्वेश्चन देखो, मोंडो डुप्लांटिस जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का, मोंडो डुप्लांटिस को जैसे लॉरियर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे मिला? किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? पोल वॉल्ट। किससे संबंधित है? पोल वॉल्ट। अब इसी में वोमैन को किसको मिला है? साइमन बाइल को मिला है। साइमन, ये पूछा है एनटीपीसी अभी वाले में, जो यूजी वाला, साइमन बाइल्स। ये पूछा नहीं था कि ये किस खेल से संबंधित है, ये पूछा था। ये किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्ट से। जिम्नास्ट।
कौन है, जिम्नास्ट से संबंधित है। साइमन बाइल्स किससे संबंधित है, जिम्नास्ट से, वुमेन का, ठीक है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग 2025 में कौन सा पदक जीता, यह पदक जीता है सिल्वर, कौन सा जीता है, सिल्वर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, यह बिहार में, क्या बोल रहा है, कबड्डी, महिला कबड्डी विश्व कप, महिला कबड्डी विश्व कप कहां पर, राजगीर में। अगला क्वेश्चन देखो, ईस्टर के अवसर पर किस देश ने राष्ट्रपति ने 30 घंटे का युद्ध विराम घोषित किया था, किसने किया था, रूस ने, किसने किया था, रूस ने। अगला क्वेश्चन देखो, आई लीग 2024-25 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता, कौन सा, आई लीग किसने जीता है, चर्चिल ब्रदर्स एफसी ने जीता, किसने जीता है, चर्चिल ब्रदर्स एफसी ने। अगला क्वेश्चन देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कौन सी वर्षगांठ बनाई है, बॉम्बे वर्ष कब बना, 1875 में बना, तो कब हो जाएगा, 150वीं, ये वाला आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जिन्होंने भारत का दौरा किया कौन है, कौन है, जीडी वेंस, जेडी वेंस। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लेक बताया था, कौन सा, डस्ट लेक सैन्य अभ्यास कौन सा संस्करण है जो पुणे में, कहां पर, पुणे में आयोजित हुआ, कौन सा, छठा, 6। हॉकी इंडिया सीनियर्स मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता, यह जीता है पंजाब, किसने जीता है, पंजाब ने जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास बहुस्तरीय है, कौन सा है, बहुस्तरीय, डेजर्ट फ्लैग कहां पर आयोजित हुआ, कहां पर हुआ, अल डाफरा एयरबेस यूएई में, कौन सा, अल डाफरा एयरबेस यूएई में हुआ। भारत किस राज्य ने 15 अप्रैल 2025 को अपना 77 स्थापना दिवस मनाया, कब, किसने मनाया, यह राज्य है हिमाचल प्रदेश, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बता दो, काफी बार पूछा गया, कौन है, शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला, सब भूल जाते हो। और सुखबीर सिंह सिंधु को है यहाँ का मुख्यमंत्री है। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, यह पहली भारतीय बनी है अनुराधा गर्ग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल किसने जीता, अनुराधा गर्ग ने। संजीव खन्ना की जगह भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यह बने हैं बीआर गवई। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में यूनेस्को द्वारा ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटों को शामिल किया गया, कितनी साइटों को शामिल किया गया, 16 साइटों को, ये लगा लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है, यह किसके दिवस पर, भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कहां हुआ था, महू मध्य प्रदेश। गाजा के फिलिस्तीन बच्चे कोई फोटो के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द 2025 पुरस्कार किसे मिला, जिसने एक ही इजरायली हमले में दोनों हाथ खो दिए थे, किसने किए थे, समर अबू अलोफ ने, किसने, समर अबू अलू। अगला क्वेश्चन निकल गया, 2 निकल गए क्या। अगला क्वेश्चन, विश्व कप बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं, यह पहले कौन बने हैं, हितेश गुलिया, कौन बना है, हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया, यह चुना गया है राम मोहन नायडू को, किसको चुना गया है, राम मोहन नायडू। वन्ना कटारिया ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है, वन्ना कटारिया ने किया है हॉकी खेल से, किससे किया है, हॉकी से। अगला क्वेश्चन देखो, 2025 के लिए WEF ग्लोबल यूथ लीडर, WEF ग्लोबल यूथ लीडर के रूप में किसे चुना गया है, यह आपको अभी बताया, राम मोहन नायडू को, किसको, राम मोहन नायडू को। हाल ही में समाचारों में देखा गया बाबा बौखनांग सुरंग, बाबा बौखनांग सुरंग कहां स्थित है, बाबा बौखनांग सुरंग उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा, यह मिशन लॉन्च करेगा किसके साथ, नासा के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है, मैंने 1000 बार बताया आपको, कौन है, गज सिंह है। यह मौली है राष्ट्रीय खेल का, 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है, राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है, राष्ट्रीय खेल, ये काफी एक भी बार नहीं बताया, आज देख लो। राष्ट्रीय खेल 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर, 38वें राष्ट्रीय खेल कहां हुए थे, उत्तराखंड में, कहां हुए थे, उत्तराखंड में। टॉप किसने किया था, सर्विसेज ने, सब भूल गए होंगे ये मुझे पता है, सर्विसेज
ठीक है, टॉप किसने किया? 39 में कहाँ होंगे? 39 में मेघालय, याद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? यह है शुभांशु शुक्ला। हम अंतरिक्ष स्टेशन अपना कब स्थापित कर लेंगे? अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में। और चंद्रमा पर अपना कब ले जाएंगे मानव सहित? 2040 में। गगनयान जो अपन ने अभी लॉन्च किया, गगनयान मानव सहित, मानव सहित, मानव सहित, ठीक है। इसमें कितने लोग जाएंगे? 4 लोग जाएंगे, ठीक है। 4 लोग में एक शुभांशु शुक्ला भी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के किस राज्य ने 1 अप्रैल को अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? 1 अप्रैल को आप जानते हैं क्या मनाया? तो उत्कल दिवस, उत्कल डे मनाया। तो कौन मनाएगा? उड़ीसा। कौन मनाएगा? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश की जनसंख्या लगातार 14वें वर्ष घट गई? वह देश कौन सा है? जापान। कौन है? जापान। भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन देखो, लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? लगातार चौथे वर्ष भारत का व्यापारिक साझेदार बना है अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभाषा नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? त्रिभाषा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय सेना के कितने सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिला है? कितने को मिला है? 821। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवाएं वितरित करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? यह राज्य शीर्ष पर रहा बिहार। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश के मसाकी काशीवारा, मैंने अभी बताया था मसाकी काशीवारा कौन सा मिला है? एबल पुरस्कार मिला है। यह कहां की थी? जापान। अगला क्वेश्चन देखो, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है? यह दर्ज की गई है 5.5% की, 5.5% की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है, यह राज्य बना है कौन सा? केरल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कलम और कवच 2.0 रक्षा सहित महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? यह न्यू दिल्ली में किया। कहां पर किया गया? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने वाला होस्ट प्रोटीन कहां खोजा? किस आईआईटी ने खोजा है? यह आईआईटी मुंबई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया? किस मुख्यमंत्री ने किया है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस विषय पर आधारित? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संकलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वारचौड़ दलित साहित्य, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वारचौड़ दलित साहित्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया पी सेवाकामी को। इस वजह से पिछली बार गलत हो गया था वो, ठीक है। अप्रैल 2025 में QNU लैब्स द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? क्या नाम है? क्यू शील्ड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 अप्रैल 2025 से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए प्रत्युचित शुल्क का प्रतिशत दर क्या थी? क्या थी? 26% थी, लेकिन अब तो देखो 50, 75, जितना मन चलेगा जितना कर दे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने वाला 35वां राज्य कौन बना? सबसे लास्ट में कौन बना? यहां पर आम आदमी की सरकार थी इसलिए नहीं लागू हुआ। कौन है? दिल्ली। अब इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? मोहन बगान ने जीता है। अगला क्वेश्चन क्या करा, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया? किस ट्रेन पे लगाया? पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया। किस पे लगाया गया है? पंचवटी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में माधवपुर मेला कहां पर लगता है? गुजरात में लगता है। आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, वर्गीकरण अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना जिसने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? इसने भू भारती पोर्टल भी लॉन्च किया। भू भारती, तेलंगाना है ये। अभी पीछे पढ़ाया था पोर्टल।
पोर्टल इसमें आया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भरनी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? केरल। कहाँ पर? केरल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किसे दिया गया? लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है नागेश्वरन रेड्डी को। नागेश्वर रेड्डी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर हासिल की है? वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाला राज्य है तमिलनाडु। आज हम लोग 75 क्वेश्चन के, अभी तक 50 क्वेश्चन कर रहे थे क्योंकि CBD2 NTPC नजदीक आ गया, इसलिए अपन लोग ने 75 क्वेश्चन के। थोड़ा स्पीड है, आप भी जितना आप समय देंगे स्पीडी पढ़ने को, उससे कम समय लगेगा आपको इसमें पढ़ने का, और आपको याद रहे क्योंकि आपके सामने आता है क्वेश्चन, ज्यादा याद रहता है। ठीक है, अच्छा लगी वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा, और बाकी और आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब भर कर लीजिएगा। जय हिंद।